इत्तेफाक राय से फैसला किया गया कि आज चांद नजर आ गया है और यकुम शवाल उल मुकर्रम यानी ईद उल फितर बुध 5 जून को होगी। पाकिस्तान में ईद उल फितर मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। करिया करिया नगर नगर नमाज ईद के इस्तेमाल, मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं, सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम। 92 न्यूज़ की तरफ से अहले वतन को ईद मुबारक। मीठी ईद की खुशियों से हर चेहरा जगमगा उठा। तमाम गिले शिकवे भुलाकर गले मिलने और ईद की मुबारकबाद का सिलसिला जारी। नमाज पढ़कर घर लौटने वालों की सवैयों, शीर खौरमे, खीर और फिरनी से तवाज़ो। छोटी दुनिया के भी बड़े टशन ईदी बढ़ाने और उड़ाने में मसरूफ, मौज मस्ती जारी। मेहमानों की खातिर तवाज़ो और दावतों का एहतमाम। ईद के मौके पर मेहमानदारी की खास रवायत। पकेंगे ज़बरदस्त पकवान, घर घर दावतें उड़ाई जाएंगी। दोपहर के लिए डिशेस की तैयारियों का भी आगाज हो गया। पाक फौज का कौम के लिए ईद का तोहफा। दिफाई बजट में रज़ाकाराना तौर पर इजाफा न लेने का फैसला किया। राशन, सफरी अलाउंस और इंतजामी अखराजात में भी कमी की जाएगी। रवां माली साल दिफाई तरक्याती अखराजात भी मौखर। पाक फौज के ऑफिसर्स भी अपनी तनख्वाहों में इजाफा नहीं लेंगे। ज़राए के मुताबिक फैसला मुल्क की माली मुश्किलात के बायस किया गया। वज़ीर आज़म का कहना है फैसला हकीकी हुब्बुल वतनी का अक्कास है। हुकूमत फंड्स कबायली इलाकों और बलोचिस्तान में लगाएगी। बजट में कटौती के दिफा और मुल्की सलामती पर असरात मुरतब नहीं होंगे। DGI-SPR का कहना है हर किस्म के खतरात का मौसर जवाब देने की सलाहियत बरकरार रखी जाएगी। बजट में कटौती के असरात तीनों मुसल्लह अफवाज मैनेज करेंगी। कबायली इलाकों और बलोचिस्तान की तरक्की में हिस्सा मिलाने के लिए ये इकदाम ज़रूरी था। मेजर जनरल आसिफ गफूर का ट्वीट। अफवाज पाकिस्तान ने हमेशा मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि अफवाज पाकिस्तान का इक़दाम वज़ीर आज़म की ईमानदारी और जज्बे पर एतमाद है। इंशाअल्लाह सदर, वज़ीर आज़म, गवर्नर्स, वज़ीर आला और दीगर शख्सियात की कौम को ईद पर मुबारकबाद। इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा ईद की खुशियों में ज़रूरतमंद अजीज़ व अकारिब का भी ख्याल रखें। मुल्क की खुशहाली के लिए दुरुस्त समत में चल पड़े। जल्द मुल्क को मुआशी और मुआशरती मुश्किलात से निकाल लेंगे। रियासत मदीना जैसी फलाही रियासत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से हम वतन पाकिस्तानियों को ईद की मुबारक का पैगाम। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा अमन, तरक्की और मुल्की इस्तेहकाम की दुआओं के साथ ईद मुबारक। मेरी ईद उन गरीब आवाम के नाम है जो परेशान हाली में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। नवाज शरीफ का जेल से पैगाम। कहा रमज़ानुल मुबारक में मुल्क व कौम के लिए अल्लाह के हुजूर दुआएं की। मरियम नवाज का कहना है कि उनकी ईद उस दिन होगी जब उनके वालिद घर आएंगे। आसिफ जरदारी और दीगर सियासी रहनुमाओं की भी कौम को ईद की मुबारकबाद के पैगामात। खैबर पख्तूनख्वा में एक दिन पहले ईद। फवाद चौधरी की कड़ी तनकीद। कहते हैं पीर को चांद दिखाई दे ही नहीं सकता था। सूबाई हुकूमत का ईद मनाने का फैसला नामुनासिब था। मजहबी त्यौहार की बुनियाद भी झूठ पर रख दी गई। सूबाई हुकूमत के फैसले से जग हसाई हुई। दुनिया में ऐसे तासुर गया जैसे झूठ को सरकारी सरपरस्ती हासिल है। जहालत का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था।
कुछ वज़रा आस्तीन के सांप हैं, हुकूमत और उलमा में खलीज पैदा करना चाहते हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का कहना है कि हुकूमत से महाज आराई नहीं चाहते, लेकिन दीनी मामलात में दखल ना दिया जाए। हुक्मरान सुन लें, दीन किसी के ताबे नहीं। वफाक की हुक्मरान जमात ने सूबे में एक दिन कबल सरकारी तौर पर ईद मनाई। फौज दिफाए वतन के लिए मसरूफ़ है, इसके साथ खड़ा होना चाहते हैं। एक हमारी रुते हलाल कमेटी है जिसके चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं। अब वो पूरा साल लापता रहते हैं। सिर्फ रमजान से आखिरी जो 2 दिन ईद से पहले उनकी रूनुमाई होती है और वो ईद के चांद से भी ज्यादा ताकत के साथ रूनुमाई करते हैं। तहरीके इंसाफ की हुकूमत के निशाने पर मुफ्ती मुनीबुर रहमान, फवाद और यूसुफ जई के बाद चढ़ दौड़ी फिरदौस सावान। कहा, मुफ्ती मुनीब पूरा साल लापता रहते हैं। रूनुमाई ईद से 2 रोज पहले होती है। साइंस एक तरफ, इस्लामी फलसफा दूसरी तरफ चल रहा है। रोयते हिलाल के इदारे की तंजीमें न होनी चाहिए। मंगल को ईद मनाना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मुस्बत फैसला था। ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ भरपूर तहरीक चलाएंगे। तमाम अपोजिशन जमातें मिलकर सिलेक्टेड वजीर आजम को घर भेज देंगी। आसिफ जरदारी का दौलतपुर में इफ्तार डिनर पर कारकुनान से खिताब। कहा, इमरान खान की पूरी टीम ही नाअहल है। महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी। अगर हुकूमत को चलने दिया तो बहुत तबाही होगी। कराची में शाह लतीफ पुलिस की कार्रवाई। मुत्तहिदा लंदन का टारगेट किलर साथियों समेत गिरफ्तार। 3 अवान, 1 दस्ती बम और मोबाइल फोन्स बरामद। मुलजिमान का मुत्तहिदा लंदन की आला क़यादत के अहकामात पर कुर्बानी की खारें जमा करने, भत्ता वसूली और कत्ल जैसे संगीन जराइम का एतराफ़। डकैती की सैकड़ों वारदातों में मुलव्वस होने का इंकशाफ भी किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा बरतानिया, वज़ीर आज़म और शाही ख़ानदान से मुलाकात की। अमरीकी सदर का बरतानिया को अपनी शनाख्त बहाल करने का मशवरा। कहते हैं बरतानिया के अलग से बॉर्डर होने चाहिए। ब्रेक्जिट के बाद बरतानिया को एक गैर मामूली पोस्ट ब्रेक्जिट डील देंगे। उधर अमरीकी सदर की आमद पर दूसरे रोज़ भी हज़ारों अफराद का एहतजाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूँ मोहम्मद अहमद राना और मैं हूँ आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले 92 न्यूज़ की जानिब से तमाम अहले पाकिस्तान को और पहले वतन को ईद मुबारक। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि पाकिस्तान में ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। मुल्तान में, लाहौर में, कराची, पेशावर और पूरे मुल्क में ईद के बड़े बड़े इज्तिमात हैं। इस वक्त के मनाजिर आप देख सकते हैं मुल्तान से, जहां शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान नमाज ईद अदा कर रहे हैं। ये मुल्तान के मनाजिर हैं। पाकिस्तान में ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। करिया करिया, नगर नगर नमाज ईद के इज्तिमात हैं और इस वक्त आप ये मनाजिर देख सकते हैं। एक तरफ मुल्तान और दूसरी जानिब लाहौर के दाता दरबार के मनाजिर हैं। मुल्तान और लाहौर में इस वक्त नमाज ईद अदा की जा रही है। ईद उल फितर गर्मियों में, और ये जून का महीना है, बहुत पहले अदा कर दी जाती है। मुख्तलिफ शहरों में 7 बजे, 6:30 बजे, 6 बजे मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज ईद अदा कर दी गई थी और अब इस वक्त 8:10 पर मुल्तान और लाहौर दाता दरबार में इस वक्त नमाज ईद के इज्तिमात आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं स्क्रीन पर। मुल्तान में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त नमाज ईद अदा कर रहे हैं, जबकि लाहौर में दाता दरबार में भी हज़ारों फर्जंदान इस्लाम नमाज ईद उल फितर अदा कर रहे हैं।